नमस्कार सुधी एवं गुणीजनों, मैं कुसुम शर्मा श्रीमद् वाल्मीकि रामायण के 94वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। साथियों, हमारी भारतीय संस्कृति के लिए युग पुरुष विवेकानंद जी क्या कहते हैं, सुनिए। हमारे पूर्वजों ने इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए बहुत कुछ सहन किया, जो अमानवीय था, दर्दनाक था, जिसके बारे में सोचने मात्र से रोंगटे कांपने लग जाते हैं। उन सब अत्याचारों को उन्होंने इस सनातन धर्म की रक्षा के लिए सहन किया। इतना सब कुछ सहन किया, उन्होंने मृत्यु को भी गले लगाया। विदेशी बर्बर आक्रांताओं ने मंदिर के बाद मंदिर तोड़ डाले, कत्ल पर कत्ल किए हमारे भारतीय हिंदू भाइयों के। किंतु जैसे ही वह आंधी गुजर गई, मंदिर के शिखर उसी शान से उठ खड़े हो गई। दक्षिण भारत की ऐसी ही कुछ मंदिर, जिनमें विशेष रूप से गुजरात के प्रमुख सोमनाथ मंदिर की शान से पुनः स्थापित शिखर, तो तुम्हें इस संस्कृति के उत्थान का वह अक्षय ज्ञान की उद्घोषणा कर रहा है। इस सनातन धर्म जाति के इतिहास के प्रति जो गहरी दृष्टि प्रदान कर रहा है, जो कि ढेरों पुस्तकों को दिन रात पढ़कर भी प्राप्त नहीं हो सकता। देशवासियों, ध्यान से देखिए इन मंदिरों पर सैकड़ों आक्रमणों एवं सैकड़ों पुनर्निर्माणों के ढेरों चिन्ह किस तरह अंकित हैं कि वे बार बार नष्ट हुए हैं और उन्हीं खंडरों के रूप में से पुनः उठकर खड़े हुए हैं और पहले की तरह ही शक्तिशाली और नव जीवन से भरकर इस भारतीय सनातन संस्कृति की विजयनी पताका को विश्व रूपी गगन मंडल में आद्यांत फहरा रहे हैं। मेरे देशवासियों, यही तो हमारा राष्ट्रीय जीवन प्रवाह है और आप सभी मेरे आह्वान पर इस सनातन संस्कृति की मूल धारा का अनुसरण करिए और भौतिकता की चकाचौंध से अंधे हुए पश्चिमी देशों पर अद्भुत विजय एवं गौरव प्राप्त कीजिए। Our ancestors endured a lot to protect this Sanatan Dharma, which was inhuman and painful. Just thinking about which sent shivers down the spine. They endured all those atrocities to protect this Sanatan Dharma. They endured so much that they even embraced death. The barbaric foreign invaders destroyed temple after temple, murdered our Indian Hindu brothers. But as soon as the storm passed, the spires of the temples stood up with the same pride. Some such temples in South India, especially the proudly re-established spire of the prominent Somnath temple of Gujarat, are announcing to you the eternal knowledge of the uplifting of this culture, providing a deep insight into the history of this Sanatan Dharma community, which cannot be obtained even by reading a lot of books day and night. Fellow countrymen, look carefully at these temples, how they bear the marks of hundreds of attacks and hundreds of reconstructions, that they have been destroyed again and again and have risen again from the same ruins and are flying the victorious flag of this Indian Sanatan culture in the world sky, as powerful and full of new life as before. My countrymen, this is our national life flow, and all of you, on my appeal, follow the main stream of this Sanatan culture and achieve amazing victory and glory over the Western countries blinded by the glare of materialism. साथियों, अब एपिसोड पर आती हूँ। हनुमान जी ने उस अशोक वाटिका को उजाड़ करके किंकर नामक 80,000 राक्षसों को मार डाला। तब रावण ने प्रहस्त का बलवान पुत्र जम्बूमाली को भेजा,
जो कि बहुत अधिक विकट योद्धा था। वह गधे के जुते हुए रथ पर बैठ कर के आया। उसने अर्धचंद्र नामक बाण से हनुमान जी के मुख पर प्रहार किया और मस्तक पर प्रहार किया। 10 बाणों से उसने दोनों भुजाओं पर गहरा प्रहार किया। राक्षस जम्बूवाली के बाणों की चोट खा करके हनुमान जी बहुत अधिक कुपित हुए। तब उन्होंने एक शिला उठाई और उसकी तरफ फेंकी, तो उस राक्षस ने उस शिला को तोड़ दिया। इसके बाद हनुमान जी ने एक साल का वृक्ष उखाड़ा और उसे घुमाने लगे। हनुमान जी की भुजाओं में उसने एक बाण मारा और फिर उसके बाद छाती में बाण मारा, उनके वक्ष स्थल को चोट पहुंचाई। तो हनुमान जी ने उसी परिख को, जिससे पहले उन्होंने राक्षसों का नाश किया था, वेग से घुमाना शुरू किया और उसे घुमाते हुए जम्बूमाली की विशाल छाती पर दे मारा। तब ना तो उसका रथ बचा, ना वहाँ घोड़े दिखाई दिए, ना उसके मस्तक का ही पता चला। इस प्रकार वह चूर चूर होकर के पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण ने जब ये समाचार सुना तो वह बहुत अधिक क्रोध में भर गया और इसके बाद उसने अपने मंत्रियों के 7 बेटों को भेजा, जो कि बहुत अधिक बड़े तेजस्वी योद्धा थे। उनके साथ बहुत बड़ी सेना हनुमान जी की तरफ चल दी, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए। जो पहले जो किंकर राक्षस मारे गए थे, उनकी मृत्यु का समाचार सुनकर के उनकी माताएं और पत्नियां विलाप कर रही थीं। ये जो 7 वीर आए थे, ये परस्पर होड़ करके युद्ध करते थे, कौन कितने शत्रुओं को मारता है, कौन कितने शत्रुओं को मारता है। वे सभी मिलकर के हनुमान जी के ऊपर चारों तरफ से प्रहार करने लगे। तब हनुमान जी ने उनके वेगों को तो व्यर्थ कर दिया, परंतु अपना बचाव भी वे करते रहे और इस प्रकार वे क्रीड़ा करने लगे, जैसे इंद्रधनुष हाथ में लेकर के मेघों के साथ लुक्का छिपी का खेल होता है। तब उन्होंने किन्हीं को पैरों से कुचल डाला, किन्हीं को घूंसों से मारा और किन्हीं को नाखूनों से फाड़ डाला, किन्हीं को अपनी छाती से ही दबा डाला। बची कुची सारी सेना फिर चारों दिशाओं में भाग गई। हनुमान जी के द्वारा इस प्रकार उन 7 के मारे जाने पर रावण ने विचार किया कि यह सामान्य वानर नहीं है, ये कोई बड़ा देवताओं का रचाया हुआ स्वांग है। इंद्र ने हमें मारने के लिए इसकी तपोबल से सृष्टि की है, उन्हीं का रचा हुआ ये प्राणी है। तब रावण ने अपने विरूपाक्ष, यूपाक्ष, दुर्धर, प्रघस, भास्कर नाम के 5 बड़ी सेनापतियों को हनुमान जी को पकड़ लाने की आज्ञा देकर के भेजा और इस प्रकार कहा कि जो है, मैंने पहले भी बड़े बड़े बानरों के नाम सुने हैं, जिनका सुग्रीव, बाली, जम्बुवान, नील, द्विविद आदि नाम है, परंतु उनका वेग इतना भयंकर नहीं है जितना इस वानर का है। तो इसे साधारण बानर मान करके मत चलना और समय के अनुसार जो उचित लगे वह कर लेना। अपने स्वामी की आज्ञा पा करके वे सब बड़े उत्साह में भरकर हनुमान जी की ओर चल दिए और उन्होंने वहाँ पर देखा कि हनुमान जी उसी तरह से मुस्कराते हुए अपने तेजस्वी स्वरूप के साथ अशोक वाटिका के फाटक पर स्थित हैं। सब मिलकर के चारों तरफ से अस्त्र शस्त्रों की वर्षा हनुमान जी पर करने लगे और उनके मस्तक पर बाण मारने लगे। तब हनुमान जी जोर से गर्जना करते हुए 10 दिशाओं में उछले और आकाश के ऊपर तक उछलने लगे। तब फिर जोर से गिर करके उन्होंने सबको अत्यधिक पीड़ा दी। विकट गर्जना करके वह अपने शरीर को बढ़ाने लगे और फिर दुर्धर के रथ पर कूद पड़े। तब तो फिर ना तो रथ रहा, ना ही सारथी रहे और ना ही वह दुर्धर रहा। विरूपाक्ष और यूपाक्ष को ये सब देख करके बहुत क्रोध आया। तो साथियों, वे हनुमान जी की छाती पर मुद्गरों से प्रहार करने लगे। तब हनुमान जी ने 1 साल का वृक्ष उखाड़ लिया और उन दोनों राक्षस वीरों को मार डाला। इस प्रकार वीरों का संहार करने पर, राक्षस वीरों का संहार करने पर, उनको मारने पर और उनके द्वारा जो छोड़े गए अस्त्र शस्त्र उन्होंने झेले, उनके कारण उनके पूरा शरीर रक्त से रंग गया, उनकी रोमावली रक्त से रंग गई और राक्षसों
की लाश से वह सारा स्थान, सारी भूमि वहाँ से चारों तरफ से पट गई और कहीं आने जाने का रास्ता भी बंद हो गया। हनुमान जी तो फिर हुंकार मार करके उस फाटक पर जाकर खड़े हो गए। जब 5 सेनापति मर गए तब रावण ने बड़ी आशा के साथ अपने पुत्र अक्षय कुमार को देखा, जो कि हमेशा युद्ध करने के लिए तैयार ही रहता था। वह बहुत सुंदर था, स्वर्ण जड़ित मुकुट धारण किए हुए रहता था और अत्यंत तेजस्वी पराक्रमी था। हनुमान जी की ओर उन पर विजय प्राप्त करने के लिए चल दिया। उसने दंड ध्वज लिया और उसकी गति कहीं रुकने वाली नहीं होती थी और वह आकाश में बड़ी तेजी से अपने रथ पर चलता था। वाटिका के द्वार पर बैठे हुए हनुमान जी के पास वह जा पहुंचा और अत्यंत गर्व भरी दृष्टि से उसने हनुमान जी को देखा कि अभी मैं तुझे बताता हूँ, तू अपने आप को बहुत वीर योद्धा समझता है, देख अब तू मेरा पराक्रम। तो हनुमान जी को भी क्रोध आ गया जब उन्होंने देखा कि मुझे टेढ़ा टेढ़ा देख रहा है। उस समय उन दोनों वीरों में फिर भयंकर टक्कर हुई जिसकी कहीं तुलना ही नहीं थी। हनुमान जी और अक्षय कुमार का वह संग्राम देखकर तो सारे प्राणी भूतल के कांपने लगे। सूर्य का ताप भी कम हो गया, वायु की गति रुक गई, सारे देवी देवता सब थर-थर कांपने लगे। तब उसने 3 बाण हनुमान जी के मस्तक पर मारे। हनुमान जी रक्त से नहा गए। तब वे हनुमान जी को और अधिक क्रोध आया और वे अपने शरीर को बढ़ाने लगे। युद्ध के लिए बहुत उत्कंठित हो गए कि अब तो मैं जमकर युद्ध करूँगा। और इस प्रकार हनुमान जी ने अक्षय कुमार को दग्ध करना शुरू किया और इधर अक्षय कुमार भी अपने बाणों से वृष्टि करने लगा। तब हनुमान जी जब विदीर्ण हो गए तो उन्होंने आकाश को विदीर्ण करते हुए जोर से गर्जना की। उस समय हनुमान जी इतने भयानक दिखाई दे रहे थे क्योंकि अपनी दोनों भुजाओं को चला रहे थे और जंघाओं को भी जल्दी जल्दी चला रहे थे। तब हनुमान जी ने मन में सोचा कि यह वीर तो बड़ा पराक्रमी है और अभी बालक है, अभी कुमार है, मुझे इसे मारने की बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही है, परंतु यदि मैंने इसे नहीं मारा तो ये मुझे परास्त किए बिना नहीं रहेगा, इसलिए इसे मार डालना ही उचित है। ऐसा निश्चय करके हनुमान जी ने हाथ से ही उसके रथ की बैठक को तोड़ दिया और गाड़ी को उलट दिया। उसके घोड़े मर चुके थे। वह रथ आकाश से गिर पड़ा तो अक्षय कुमार बिना रथ के ही आकाश में उड़ने लगा। तब हनुमान जी ने जोर से उछलकर उसके दोनों पैर पकड़ लिए और उसे हजारों बार घुमाते हुए बड़े वेग से युद्ध भूमि में पटक दिया। हनुमान जी के हाथ से वह राक्षस पुत्र इस प्रकार मारा गया। अक्षय कुमार के पृथ्वी पर पटक करके हनुमान जी ने रावण के हृदय में बहुत अधिक भय उत्पन्न कर दिया और सभी देवता इंद्र सहित नाग, भूत, यक्ष उस समय उस हनुमान जी के और उस अक्षय कुमार के युद्ध को देखने लगे। तब उन्होंने विजयी हनुमान जी का दर्शन किया और हनुमान जी फिर उस अशोक वाटिका के फाटक पर जाकर हुंकार भरने लगे और इंतजार करने लगे कि अब राक्षस राज रावण, लंका का रावण कौन से योद्धा को भेजता है, देखता हूँ। तो साथियों, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आप मेरे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय भारत, जय भारत।